हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ना आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक कहानी है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि आज ऑफिस में हम बैठे हुए थे, कुछ ऐसी बात चल रही थी, मतलब एक पीस शांति उस चीज़ के ऊपर एक छोटी सी बात चल रही, तो मुझे याद आ गया। तो मैंने वहाँ पर भी वही चीज़ सुनाई, वही छोटी सी कहानी सुनाई। और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को भी सुनानी चाहिए, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हो। हालांकि मुझे लगता है कि शायद ये कहानी मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताई हुई है, मुझे प्रॉपर पक्का नहीं है कि मैंने बताई हुई है कि नहीं। तो चलो आज सुना देता हूँ। एक राजा होता है, उसको ना पेंटिंग्स का बहुत शौक होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसने सारे पेंटर्स को बुलाता है अपने नगर में, जितने भी फेमस बड़े पेंटर्स होते हैं उन सबको बुलाता है और उनको बोलता है कि एक पेंटिंग बनानी है और वो पेंटिंग पीस शांति उस चीज़ का प्रतीक हो, वो उस चीज़ को दिखाए, उस चीज़ को दर्शाए। तो पेंटर्स होते हैं, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है। तो राजा एट द एंड उनमें से दो पेंटिंग्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है। एक पेंटिंग होती है जिसमें बहुत ही शांत झरना है, पेड़ है, साफ आसमान है, चिड़िया बैठी हुई है वहाँ पर, सब कुछ एकदम बहुत अच्छा है, मतलब हवा भी चल रही है अच्छी, ठीक है, सुंदर सुंदर से घर हैं। तो वहाँ पर ना इस तरीके की वो चीज़ों को दर्शाता है। और दूसरी ही पेंटिंग में वहाँ पर जब वो देखता है कि दूसरी पेंटिंग में होता है कि एक बिल्कुल काली घटा, अंधेरा हुआ पड़ा है, बिल्कुल रात घुप अंधेरा, और वहाँ बिजली कड़क रही है और तूफान आ रखा है, बिल्कुल ही ऐसी वो चीज़ें दिखा रखी हैं। तो आखिर में जो राजा होता है वो जो दूसरी पेंटिंग होती है वो उसको सेलेक्ट करता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, इसमें तो कुछ शांत का है ही नहीं, यहाँ तो आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, बिजलियाँ कड़क रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं, मतलब उस तरीके से झुका हुआ है पेड़ है बिल्कुल ही, ये कहाँ से शांति का प्रतीक हुआ। तब राजा बोलता है कि ध्यान से देखो, इस पेंटिंग में जो पेड़ है उस पेड़ के अंदर एक घोंसला है, उस घोंसले के अंदर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत आराम से बैठी हुई है और खाना खा रही है। तो एक्चुअल में जो रियल पीस है वो यही है, ठीक है। कि चाहे बाहर की सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, लेकिन अगर हम शांत हैं, हम खुश हैं, अपनों के साथ हैं, सो वही एक रियल पीस होता है। सिचुएशंस जो मतलब आसपास का जो माहौल है वो हमारी जो एक्चुअल इनर पीस है उसको डिफाइन नहीं करता। कई बार होगा कि आप बैठे हो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे होटल में हो और तब भी परेशान हो। कई बार होगा कि हो सकता है कि आप सड़क पर ही बैठे हो लेकिन आप बहुत खुश हो। तो वो चीज़ हमारी जो अंदर की खुशी है वो अलग होती है, बाहर की चीज़ से बिल्कुल अलग। तो जो जगह है वो डिफाइन नहीं करती है कि आप कितना खुश होगे। आप आप वो आपकी सोच ही डिपेंड करती है। आप अगर खुश रहना चाहोगे तो आप किसी भी सिचुएशन के अंदर रह सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी एक कहानी जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों को सुनानी चाहिए। अब आते हैं हम आज की वीडियो पे और पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पहला सेंटेंस है, यहाँ आपके सामने बैठना मेरे लिए सच में सम्मान की बात है, ठीक है। ये सेंटेंस आगे पीछे मतलब तोड़ मरोड़ के बन सकता है कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है, यहाँ आपके सामने बैठना, ठीक है। तो जो पहला है मैंने इसी तरीके से बनाया कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है, ठीक है। सो ये होगा इट से शुरू कि ये सम्मान की बात है, ठीक है, कि ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट का, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो ये की बात करें इट, फिर मेन वर्ड आया इज, ठीक है। सम्मान की बात है, ठीक है। सो एन ऑनर, हॉनर नहीं बोलेंगे, ऑनर। सो इट इज़ एन ऑनर, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। अब बात वाली चीज़ के लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो कि बात के लिए क्या लगाऊं। आधी सिचुएशंस में तो जहां बात आ रखा होगा ना वहां पर कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर ये मेरे लिए सम्मान की बात है, जैसे किसी को बोलो भाई बहुत शर्म की बात है, सो इट इज़ अ शेम, ठीक है। तो बात के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज़ अ शेमफुल एक्ट, इट इज़ अ शेम, आप इस तरीके से बोलोगे वो भी समझ जाएगा। अब जो टर्म बची ना सच में, ठीक है, ये मेरे लिए सच में सम्मान की बात है, तो फिलहाल मैंने सच में को साइड में रख दिया था, मैंने सिर्फ इतना ही पकड़ा, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। सो इट इज़ एन ऑनर फॉर मी, ठीक है, सिंपल है। अब जो टर्म बची सच में सम्मान की बात है, अब इसके लिए हम लगाएंगे इंडीड, रियली, फॉर श्योर, फॉर रियल, ये जो चीज़ लगाएंगे। अगर एक्शन होता तो हम डूअर मेन वर्ड एक्शन, एक्शन से पहले लगा देते ये चीज़। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो जो वो क्या है इस टर्म से पहले लगेगा। सो एन ऑनर, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, सो एन ऑनर से पहले मैंने लगा दिया इंडीड, सो इट इज़ इंडीड एन ऑनर।
कि ये सच में मेरे लिए सम्मान की बात है यहाँ आपके सामने बैठना, ठीक है। सो इट इज़ इंडीड एन ऑनर फॉर मी, ये मेरे लिए सच में सम्मान की बात है यहाँ आपके सामने बैठना। अब ये ना नीने वाला सेंस आ रहा है बैठने में, तो अगर आप चाहो तो सिट के अंदर आईएनजी लगा सकते हो, सिटिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू हेयर, इस तरीके से कि आप लोगों के सामने बैठना यहाँ पर, ठीक है। अगर आप आईएनजी नहीं लगाना चाहते हो और ना नीने वाला सेंस ही रखेगा तो वहाँ पर आप टू लगाओगे, ठीक है। टू सिट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। ये चीज़ ना नीने वाला सेंस यही है ना कि बैठना, अगर मैंने किसी को बोला प्लीज सिट हेयर तो मतलब यहाँ बैठ जाओ, इसमें आईएनजी नहीं लगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आपके सामने बैठना, सो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और अगर सिट में आईएनजी नहीं लगाना है तो टू लगा दोगे, टू सिट, ठीक है। टू सिट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप लोगों के सामने यहाँ बैठना। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, यहाँ आपके सामने बैठना मेरे लिए सच में सम्मान की बात है। इट इज़ इंडीड एन ऑनर फॉर मी टू सिट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर इट इज़ इंडीड एन ऑनर फॉर मी सिटिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर आप इस टर्म को आगे ले जाओगे, ठीक है। टू सिट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू इज इंडीड एन ऑनर फॉर मी, फिर इट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या फिर सिटिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू इज इंडीड एन ऑनर फॉर मी। तो ये चारों तरीके हैं, बिल्कुल सही हैं, आपको इन चारों में से जो सही लगे आप उससे सेंटेंस बनाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अभिनेता के रूप में कई वर्षों से मुझे आशीर्वाद मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, या तो आप ऐसे बनाओगे कि मैं आशीर्वाद लेती हुई आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गेट ब्लेसिंग का यूज़ हो जाएगा कि आई हैव बीन गेटिंग ब्लेसिंग्स, इस तरीके से, या फिर आई हैव बीन गेटिंग ब्लेस्ड, कि आशीर्वाद वाली सिचुएशन में आ गई हूँ मैं, कि मैं आशीर्वादित, इस तरीके से कुछ बनेगा वो वाला। सो एक अभिनेता के रूप में कई वर्षों से मुझे आशीर्वाद मिला है। सो इस सेंटेंस में पहले हम बनाते हैं एक अभिनेता के रूप में, ठीक है। सो एन एक्टर, एज एन एक्टर, ठीक है। एज का यूज मैंने बताया के रूप में, ठीक है। सो एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में मैं आपको यही समझा सकता हूँ। सो एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में, ओवर द मैनी ईयर्स, ओवर द मैनी ईयर्स, ये टर्म आप चाहो तो सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हो। ओवर द मैनी ईयर्स का मतलब है कई सालों में, ठीक है, मुझे आशीर्वाद मिला है, ठीक है। इतना समझ में आया कि एज एन एक्टर ओवर द मैनी ईयर्स, ठीक है, एक अभिनेता के रूप में कई सालों में, ठीक है, कई वर्षों से मुझे आशीर्वाद मिला है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अगर आप चाहो तो ये सेंटेंस आप अगर चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो कि आई हैव गॉट ब्लेसिंग्स, कि मुझे आशीर्वाद मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में डूअर, मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म, सॉरी। सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है यहाँ पे गेट, की मुझे कोई चीज़ मिली है, उसकी थर्ड फॉर्म लगी गॉट, आई हैव गॉट ब्लेसिंग्स। एक तरीका ये हो गया। दूसरा है जब यहाँ कई सालों की बात चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं हैज़ बीन का यूज़ करूँगा तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि आई हैव बीन ब्लेस्ड। अब यहाँ पर मैंने आईएनजी क्यों नहीं लगाया, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं बहुत सालों से ना टेंशन में रहा हूँ, सो आई हैव बीन स्ट्रेस्ड, कि स्ट्रेस की सिचुएशन में रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन स्ट्रेस्ड ओवर द मैनी ईयर्स, कि पिछले कई सालों से, ठीक है। फॉर मैनी ईयर्स भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फॉर अगर मैंने लगा दिया ना तो वो एक सेंस देता है कि शायद वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कि आई हैव बीन स्ट्रेस फॉर मैनी ईयर्स, मैं काफ़ी समय से टेंशन में रहा हूँ, अब नहीं हूँ, अब वो आगे नहीं रहेगी। लेकिन जब मैं उस चीज़ को कंटिन्यू की सेंस अगर दूंगा कि वो चीज़ आगे भी रहेगी, तो ओवर का ही यूज़ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पर क्या सेंस बना, अगर इस सेंटेंस को चाहो, सो आई हैव बीन ब्लेस्ड ओवर द मैनी ईयर्स, हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर ओवर द मैनी ईयर्स पहले लिख दो, बाद में लिखोगे तो शायद आपको समझने में आसानी रहेगी कि एज एन एक्टर, एक अभिनेता के रूप में मुझे कई वर्षों से आशीर्वाद मिला है। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड, कि मैं ब्लेस्ड रही हूँ, ठीक है। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड ओवर द मैनी ईयर्स, पिछले कई सालों में, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक अभिनेता के रूप में कई वर्षों से मुझे आशीर्वाद मिला है, एज एन एक्टर ओवर द मैनी ईयर्स आई हैव बीन ब्लेस्ड, या फिर एज एन एक्टर आई हैव बीन ब्लेस्ड ओवर द मैनी ईयर्स। लेकिन देर से मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं है। अब यहाँ पर जो टर्म है ठीक है, देर से, ठीक है। सो ऑफ लेट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑफ लेट, बट ऑफ लेट, लेकिन देर से,
ठीक है। मुझे एहसास हुआ, अब ये क्या है, मुझे एहसास हुआ मतलब मैंने एहसास किया, वो अपने आप नहीं हुआ ना, मतलब एहसास किया मैंने, राइट। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर मेरा एक्शन है रियलाइज करना, और ये सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट का। डूअर मेन वर्ड एक्शन ही फॉर्मूला लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर कौन है, मुझे एहसास हुआ, सो आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, रियलाइज होना, सो डिड छुपा रियलाइज में और वो रियलाइज बन गया कि आई रियलाइज्ड, कि मुझे एहसास हुआ, आई रियलाइज्ड। और अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो कि आई हैव रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया है। लेकिन यहाँ पर पास्ट का ही सेंस आ रहा है कि मुझे एहसास हुआ था, मुझे एहसास हुआ, मैंने एहसास किया, सो आई रियलाइज्ड कि दैट, ये सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं है। अब ये जो यहाँ पर सेंटेंस है, अगर आप इस सेंटेंस को चाहो तो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव बना सकते हो कि इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मूवीज़, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। सेंटेंस बना किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट और क्या नहीं है, ठीक है। सो ये फिल्मों की वजह से नहीं है, सो ये की बात कर रहे हैं, इट मेन वर्ड इज, फिर नॉट, इट इज़ नॉट फिल्मों की वजह से, सो बिकॉज ऑफ फिल्म्स, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फिल्म, सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया। अब अगर यहाँ पर जब जो समांथा ने सेंटेंस बोला है, इन्होंने बोला है हैज़ बीन का यूज़ करके कि इट हैज़ नॉट बीन जस्ट बिकॉज ऑफ मूवीज़ अलोन, कि सिर्फ अकेली मूवीज़ की वजह से नहीं है ये हैज़ बीन का सेंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आई हैव बीन ब्लेस्ड, कि मैं पिछले कई सालों से, मतलब ओवर द ईयर्स, मैं कई सालों से ब्लेस्ड रही हूँ। तो वो जो चीज़ है वो कई सालों से ही नहीं रही है, सिर्फ फिल्मों की वजह से, समझ रहे हो। जब मुझे आशीर्वाद मिलता हुआ कई सालों से आ रहा है, तो उस आशीर्वाद के रीज़न की जब मैं बात करूँगा तो वो भी तो पिछले कई सालों का होगा ना, ठीक है। सो यहाँ पर सेंटेंस बनाया इन्होंने हैज़ बीन को हैज़ बीन हैव बीन वाले सेंस में। सो इट की बात करेंगे कि ये सिर्फ फिल्मों अकेली, ये सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आया इट हैज़ नॉट बीन, मैंने बताया हुआ हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव, शैल हैव। इस सेंटेंस के बीच में अगर नॉट वाला आ जाए, क्वेश्चन वाला आ जाए, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सो इट हैज़ नॉट बीन या फिर इट हैज़ नॉट बीन जस्ट बिकॉज ऑफ मूवीज, सिर्फ फिल्मों की वजह से। जस्ट का यूज है सिर्फ, की वजह से क्या सेंस लेकर चला, बिकॉज ऑफ मूवीज अलोन, अकेली पिक्चरों की वजह से नहीं है ये, राइट। तो पूरा सेंटेंस क्या बना मेरा, लेकिन देर से मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं है, बट ऑफ लेट आई रियलाइज दैट इट इज नॉट, सॉरी, इट हैज़ नॉट बीन जस्ट बिकॉज ऑफ मूवीज अलोन। हम स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर जो करते हैं, ठीक है, अब ये ऑन भी आएगा यहाँ पर ठीक है, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन इस तरीके से आएगा, ठीक है। सो हम ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर जो करते हैं, राइट, ये सेंटेंस है, उसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, पहला सेंटेंस पकड़ो, हम जो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन करते हैं, तो जो वाला सेंस आया कि जो हम करते हैं, यहाँ पर सेंटेंस होगा व्हाट से शुरू, विच से शुरू नहीं होगा, क्योंकि सेट पे तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सो व्हाट का यूज़ आया जो के सेंस में, हम करते हैं, अब ठीक है, जो हम करते हैं ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, ये सेंटेंस बनेगा इस तरीके से। सो पहला सेंटेंस पकड़ो, जो हम करते हैं, जो के लिए मैंने यहाँ लगाया व्हाट। अब सेंटेंस बचा हम करते हैं, ये सेंटेंस है ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम करते हैं में हम, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन का है करना, डू छुपेगा, डू में कोई चेंज नहीं आया। सो व्हाट वी डू, जो हम करते हैं ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर, ठीक है। सो हम जो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन करते हैं हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट, ठीक है। अब ये जो पूरी टर्म है इसको यहाँ पर साइड में रखो, उसका बहुत प्रभाव होता है या फिर उसका एक प्रभाव है, सो दैट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट, ठीक है। दैट नहीं लगाओगे तो ये पूरी टर्म मेरा डूअर बन जाएगी, ये पूरी टर्म व्हाट वी डू ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, जो हम ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन करते हैं उसका प्रभाव है, तो उसका कुछ है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन फिर आ गया। अब डूअर मेरा इतना बड़ा है, मेन वर्ड क्या है यहाँ पर, डज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर टर्म है, जो हम करते हैं, ठीक है। सो डज लगा और यहाँ पर एक्शन पकड़ा कि उसका कुछ है, हैव, डज छुपा हैव में और वो हैज़ बन गया। हैज़ उसका है, क्या है, अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल, लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव। तो ये दो सेंटेंसेस थे। जब मैंने पहला सेंटेंस पूरा बनाया, ये पूरा सेंटेंस ही फिर मेरा दूसरे सेंटेंस का डूअर बन गया, ठीक है। ये इस तरीके से सेंटेंस बना है। सो हम
ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो करते हैं उसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सो व्हाट वी डू ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल। अगर आप चाहो ये कंफ्यूज करें, सो पहले ये लगा देंगे इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल, कि लोगों पर इसका बहुत प्रभाव होता है, ठीक है, कि इसका कुछ है। तो यहाँ पर मेरा डूअर हो गया इट, मेन वर्ड लगा डज, एक्शन आया हैव, डज छुपा हैव में हैज बन गया। इट हैज़, इसका है क्या है, इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, असर। सो इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल, इसका लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव है, किसका, वॉट वी डू ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, जो हम ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन करते हैं। सिंपल है, ठीक है, जो हम करते हैं व्हाट वी डू ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, हम ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन में जो करते हैं उसका लोगों बहुत प्रभाव पड़ता है। व्हाट वी डू ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल, या फिर इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल व्हाट वी डू ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। तो ये सेंटेंस दो तरीके से मैंने बता दिया, जिस तरीके से आपको ठीक लगे बना सकते हो। मैं प्रत्यूषा के साथ जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं प्रत्यूषा के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब जुड़ी हुई तो काफ़ी टाइम से है, सो यहाँ पर फिर वही मेन वर्ड आएगा हैज़ बीन, हैव बीन, राइट। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन, ठीक है, कि मैं क्या हुई हूँ उस तरीके से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। सो मैं जुड़ी हुई हूँ, किसकी बात करें, मैं की। तो ये बेसिकली जो सेंटेंस है ना, ये हैज़ बीन हैव बीन वाला सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर एक्शन नहीं है, बस जुड़ी हुई हूँ। अब हुई हुई के अंदर कोई चीज़ होती है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना किसी से, एसोसिएटेड, मैं जुड़ी हुई हूँ विद प्रत्यूषा। प्रत्यूषा एक एनजीओ है जो लोगों की मदद करती है, तो अभी आगे पता चल जाएगा। मैं प्रत्यूषा के साथ से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद प्रत्यूषा। एक संस्था जो वंचित बच्चों की मदद करती है, एक संस्था जो वंचित बच्चों की मदद करती है, ठीक है। वंचित मतलब अंडर प्रिविलेज, जिन बच्चों के पास सारी सुख सुविधाएं नहीं हो पाती हैं उनकी। सो एक संस्था, एन ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंटेंस पकड़ो, जो वंचित बच्चों की मदद करती है। सेंटेंस कौन सा है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मदद करना तो एक एक्शन है, जो के लिए मैं विच लगा सकता हूं, दैट लगा सकता हूं, चाहूं तो कुछ ना लगाऊं, मैंने यहां लगा दिया दैट। तो जो करती है, यहां पर जो टर्म है जो, दैट, ये मेरा डूअर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, दैट, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प, डज छुपेगा हेल्प में और वो हेल्प्स बन गया, दैट हेल्प्स, जो मदद करती है अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, मतलब वंचित बच्चों की, ठीक है, मतलब जिनको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं उन बच्चों की मदद करती है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक संस्था जो वंचित बच्चों की मदद करती है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। हम गरीब बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के साथ मदद करते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, मदद करना, हेल्प, डू छुपा हेल्प में और कोई चेंज नहीं आया, वी हेल्प, हम मदद करते हैं द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों की, किस चीज़ के साथ, विद हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर की चीज़ है, मतलब स्वास्थ्य देखभाल की चीज़ है, और एजुकेशन। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी एजुकेशन की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। अब वहाँ पर लोग, मैंने बहुत सुना है एडुकेशन, एडू, ठीक है, वो एडुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब लोग इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि भाई एडुकेशन होता है कि एजुकेशन होता है। देखिए कायदे में तो एजुकेशन ही होता है, लेकिन अगर आपको एडुकेट इस तरीके से कहीं बोलता हुआ कोई मिले, अगर एडू की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर एकदम सुनाई दे रही है, तो वहाँ पर एक गलती है। एडुकेशन की जब हम इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे उसको, सो एडुकेशन, तो ड जो की जगह ड बोल दिया जाएगा, लेकिन वो इतनी सॉफ्टली बोला जाएगा ना, जैसे एजुकेशन और एडुकेशन, तो वो बहुत ही स्लाइटली चेंज होगा। क्लियरली अगर पता चला ना कि एडुकेशन, ये गलत है, तो आधा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। कुल मिला के मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा था। सो अगर आपको बोलनी है इस चीज़ को एडुकेट वाली एक सेंस में बोलना है, सो आप इसको बहुत ही सॉफ्टली इसके प्रैक्टिस कीजिए कि एडुकेशन, ठीक है, एडुकेशन, डो पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। और अगर ये चीज़ ना ज़्यादा कुछ समझ में आए तो सबसे अच्छा एजुकेशन ही आप बोलिए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, हम गरीब बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के साथ मदद करते हैं। वी हेल्प द पुअर चिल्ड्रन विद हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इस संस्था के माध्यम से हमने कई बच्चों के जीवन को छुआ है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, हमने कोई काम किया है,
ठीक है, या है, ये है, तो चुका है, चुके, हम कई बच्चों के जीवन को छू चुके हैं, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का जाएगा, राइट। परफेक्ट में क्या होता है, मेन वर्ड डू, मेन वर्ड हैज़ हैव लगेगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दो तरीके से बन सकता है। पहला तो ये है कि हमने कई बच्चों के जीवन को छुआ है इस संस्था के माध्यम से। दूसरा आप इस तरीके से बना दोगे, इस संस्था के माध्यम से हमने कई बच्चों के जीवन को छुआ है, ठीक है। तो इस संस्था के माध्यम से, या तो आप विद दी हेल्प का यूज कर दो, इसकी मदद से, कि विद दी हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप थ्रो का यूज कर दो कि थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन, थ्रो नहीं थ्रू, कि थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो थ्रू का भी मतलब माध्यम से आ गया, विद दी हेल्प ऑफ का मतलब भी वो मदद, उसकी मदद से, माध्यम से ही सेंस लेकर चलता है। सो थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। अब सेंटेंस पकड़ते हैं अपना डूअर से, हमने कई बच्चों के जीवन को छुआ है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। सो डूअर कौन है, हमने, वी, मेन वर्ड लगेगा वी के साथ हैव, एक्शन क्या है यहाँ पे, छूना, टच, टच की थर्ड फॉर्म आएगी टच्ड, वी हैव टच्ड, हमने छुआ है द लाइव्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ठीक है। मैनी चिल्ड्रंस लाइफ इस तरीके से भी आप बना सकते हो, लेकिन अच्छा लगेगा, वी हैव टच्ड द लाइफ्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन। लाइफ की जो प्लूरल टर्म है, LIFES मत लगा देना, वो LIVES बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे F एंड में होता है। सो सेंटेंस क्या बना, इस संस्था के माध्यम से हमने कई बच्चों के जीवन को छुआ है, थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टच्ड द लाइव्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन। आज और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, वही वादा करते हुए, पहला सेंटेंस है, और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, और के लिए एंड लगा के साइड में रखते हैं, मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, ये कायदे में सेंस दे रहा है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर, राइट, ठीक। लेकिन मैंने बताया हुआ है बहुत सारी जगह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिल जाएगा, कॉन्टिन्यूस की जगह इंडेफिनिट मिल जाएगा, बहुत मिलेगा। ये शर्ट तुम पर मतलब अच्छे दिख रहे हो, बोलना मुझे चाहिए यू आर लुकिंग गुड, लेकिन हम क्या बोलते हैं, यू लुक गुड टुडे, ठीक है, इस तरह से। सेम यहाँ पर, मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ, सो आई एम स्टैंडिंग हेयर टुडे, इस तरीके से बनना चाहिए था, लेकिन बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया, ठीक है। आई स्टैंड हेयर टुडे, कि मैं आज यहाँ खड़ी होती हूँ। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, खड़े होना, स्टैंड, डू छुपा, स्टैंड में कोई चेंज नहीं आया, आई स्टैंड हेयर टुडे, आज यहाँ खड़ी हुई हूँ, इस तरीके से बन गया, ठीक है। सो आई एम स्टैंडिंग हेयर टुडे आना चाहिए था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया, वही वादा करते हुए। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, कोई चीज़ करते हुए इसमें ING लगता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने ING के 12 यूजेस बताए हैं, शायद जो मुझे याद है 12 ही बताए हुए हैं, बाकी आपको मिल भी जाएगी प्लेलिस्ट में बहुत नीचे। वही वादा करते हुए, अब कोई काम करते हुए, ठीक है, या तो वाइल का यूज़ करो, वाइल का यूज़ होता है कि एक काम को करते हुए दूसरा काम, ठीक है, जैसे कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो वाइल कुकिंग माई फूड, कि मैं अपना खाना बनाने के दौरान, उस दौरान वाले सेंस में आ जाएगा, ठीक है, कि वाइल मैच वॉज गोइंग ऑन आई वॉज स्लीपिंग, जब मैच चल रहा था उस दौरान मैं सो रहा था, उसके साथ साथ वो वाला सेंस आता है। लेकिन कोई काम करते हुए, ठीक है, जैसे मैंने उसको खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, तो यहाँ पर वही वादा करते हुए, सो प्रॉमिसिंग द सेम, ठीक है, प्रॉमिसिंग द सेम, कि वही वादा करते हुए। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, आज, और मैं आज यहाँ खड़ी हुई वही वादा करते हुए, एंड आई स्टैंड हेयर टुडे प्रॉमिसिंग द सेम, वही वादा करते हुए। वाइल का यूज हो जाता है टाइम के अंदर, कि जिस टाइम ये चीज़ हो रही थी मैं उस टाइम ये कर रहा था, एक वो वाला सेंस आ जाता है। और मैं अपना ही कोई काम करते हुए वाला सेंस देता हूँ ना, सो वहाँ पर ING लग जाता है, कि मैं ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बदलने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करूँगा। अब ये करूँगा नहीं है, करूँगी है ये ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कि मैं ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बदलने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करूँगी। सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन है, ये कितना भी बड़ा सेंटेंस हो। डूअर कौन है यहाँ पर, मैं करूँगी, सो आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, करना, डू, आई विल डू, मैं करूँगी सब कुछ, आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर, या फिर विद माई पावर, या फिर विद द हेल्प ऑफ माई पावर, कि अपनी ताकत से, अपनी ताकत में, अपनी ताकत की मदद से। सो आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर, मैं अपनी शक्ति में, अपनी ताकत से सब कुछ करूँगी ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बदलने के लिए, ठीक है, ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बदलने के लिए, ठीक है, टू चेंज द लाइफ्स,
ठीक है, टू चेंज द लाइफ या फिर फॉर चेंजिंग द लाइफ। टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी मत लगाना, यहाँ के लिए वाले सेंस में अगर टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी मत लगाना, फॉर का करोगे तो आईएनजी लगा देना। तो यहाँ पर टू चेंज द लाइफ्स ऑफ नीडी वंस। नीडी वंस मतलब ज़रूरतमंद, ठीक है, नीडी का मतलब ज़रूरत, वंस का मतलब वाले, और वो वाला सेंस देता है कि ज़रूरत वाले लोगों की, मतलब ज़रूरतमंद लोगों की, ठीक है। सो यहाँ पर टू चेंज द लाइफ्स ऑफ नीडी वंस या फिर फॉर चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ नीडी वंस। पूरा सेंटेंस क्या बना कि मैं ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बदलने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करूँगी। दैट आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर, विद द हेल्प ऑफ माई पावर टू चेंज द लाइफ्स ऑफ नीडी वंस। जब आप मशहूर होते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, पहला सेंटेंस है जब आप मशहूर होते हैं, ठीक है, मतलब जब आप मशहूर हैं, जब के लिए वैन लगाया साइड में रख दिया, आप मशहूर हैं, ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है, कोई एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, आप मशहूर हैं, आपकी बात कर रहे हैं, यू आर फेमस, ठीक है, किसकी बात करें हम, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है, यू आर फेमस। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं जानते या फिर ज़्यादातर लोग एहसास नहीं करते। सो यहाँ पर नो और रियलाइज दोनों को यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, ज़्यादातर लोग, मोस्ट पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो डूअर के बाद मेन वर्ड आया डू, फिर आया नॉट। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो या फिर डू नॉट रियलाइज, कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, ज़्यादातर लोग इस चीज़ का रियलाइज नहीं करते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब आप मशहूर होते हैं ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। व्हेन यू आर फेमस मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज, कि आप इस सवाल से परेशान होते हैं। दैट, ठीक है, की के लिए दैट लगा, साइड में रख दिया, आप इस सवाल से परेशान होते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को चाहो तो आप इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस लगा सकते हो, ठीक है। यू गेट इरिटेटेड, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड डू, एक्शन है यहाँ पे किसी चीज़ में हो जाना, गेट, डू छुपेगा, गेट में कोई चीज़ नहीं आया, यू गेट, आप हो जाते हो क्या, इरिटेट, यू गेट इरिटेटेड बाय दिस क्वेश्चन। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन दूं तो भी बन जाएगा, दैट यू आर इरिटेटेड, आप इरिटेटेड होते हो, मतलब आप उस सिचुएशन में ही होते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने सिचुएशन की बात करी, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का बन गया, क्योंकि यहाँ पर एक्शन नहीं है कि आप इस सिचुएशन के अंदर होते हो। जैसे आई एम फ्रस्ट्रेटेड, भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इस तरीके से, तो ये सिंपल प्रेजेंट आया। यू आर हॉन्टेड, अब हॉन्टेड का मतलब भी पीछा करना या फिर किसी चीज़ से परेशान होना, वही सेंस आता है। यू आर हॉन्टेड, आप परेशान होते हो बाय दिस क्वेश्चन, इस सवाल से। हाँ, आप प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस लोकप्रियता को पाने के लिए आपने सच में क्या किया, ठीक है। पहला है हाँ आप प्रसिद्ध हैं, हाँ के लिए यस, आप प्रसिद्ध हैं। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, आपकी बात कर रहे हैं, यू, फिर मेन वर्ड आर, प्रसिद्ध, फेमस, यू आर फेमस। लेकिन इस लोकप्रियता को पाने के लिए आपने सच में क्या किया, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। इस लोकप्रियता को पाने के लिए, ये भी जो टर्म है मैं आगे लगा सकता हूँ या पीछे लगा सकता हूँ। सेंटेंस एक्चुअल में ये है, आपने क्या किया, आपने क्या किया। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, मेन वर्ड डिड, डूअर यू, एक्शन डू, ठीक है। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया इस लोकप्रियता को पाने के लिए, टू गेट दिस पॉपुलैरिटी, पाना मतलब गेट, वही आ गया, टू गेट दिस पॉपुलैरिटी, ठीक है, या फिर फॉर गेटिंग दिस पॉपुलैरिटी। टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना। सेंटेंस मेरा बना, व्हाट डिड यू डू टू गेट दिस पॉपुलैरिटी, इस लोकप्रियता को पाने के लिए आपने क्या किया। अब जो टर्म बची है सच में, इसके लिए मैं कहाँ क्या लगाऊंगा, रियली, एग्जैक्टली, ठीक है, वो मैं कहाँ लगाऊंगा, एक्शन से पहले, ठीक है। एक्शन क्या है यहाँ पर, एक्शन है मेरा डू, ठीक है। सो बनना चाहिए था व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू, ये बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर व्हाट एग्जैक्टली, ये मैंने क्वेश्चन वर्ड में ही छुपा दिया कि बिल्कुल सही सही क्या, सच में क्या। तो सच में क्या को मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन वर्ड मान लिया, वरना अगर आप चाहो तो डू से पहले भी लगा सकते हो। व्हाट एग्जैक्टली, सच में क्या, डिड यू डू, तुमने किया,
इस तरीके से पकड़ लिया। कंफ्यूज करें अगर एग्जैक्टली व्हाट के साथ क्यों आया है मत लगाओ, डू से पहले लगा दो व्हाट डिड यू एग्जैक्टली डू, आपने सही सही क्या किया। लेकिन अगर आपको सच में क्या, ये मैंने क्वेश्चन वर्ड ही बनाती, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू, आपने सच में क्या किया टू गेट दिस पॉपुलैरिटी, इस लोकप्रियता को पाने के लिए। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, हाँ आप प्रसिद्ध हैं लेकिन इस लोकप्रियता को पाने के लिए आपने सच में क्या किया। यस यू आर फेमस बट व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू टू गेट दिस पॉपुलैरिटी। सो ये थी आज की वीडियो। और सेंटेंस अगर मैं ऐड करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आई होप आपको यूजफुल लगी होगी, कोई ना कोई चीज़ आपने समझी होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।